साईं की बात। बच्चे, तुमने एक बार अपने साईं से पूछा था कि साईं, अगर दूसरा हमारे साथ कुछ गलत करे, कुछ गर्मा गर्मी हो जाए या माहौल बहुत गर्म हो जाए तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तो सुनो, उस वक्त तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है, अपने साईं को, अपने साईं की बातों को, कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कोई कितना भी गलत करने की तेरे साथ कोशिश कर ले, कितना भी, लेकिन वो तेरे साथ कभी गलत कर नहीं पाएगा। सोच सकता है लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरा साईं खड़ा है मेरे बच्चे। और सुन, आज तूने मुझे नहलाया, स्नान कराया, मुझे नए वस्त्र पहनाए हैं मेरे महासमाधि वाले दिवस के दिन मेरे बच्चे। और तुम ना एक काम करना, आज अपने हाथों से अन्नदान करना मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो इतना ज़रूर करना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना बदलने में वक्त लगता है। तुम सोचो कि एकदम में सब कुछ बदल जाए या लोग बदल जाए, लोगों की नीयत बदल जाए, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तो शांति रखो, शांत रहो, मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। देखो, सब कुछ एकदम नहीं बदल सकता, सब चीज़ों में वक्त लगता है मेरे बच्चे, हर एक चीज़ में। और जिन लोगों की नीयत तुम्हारे लिए, सोच तुम्हारे लिए गलत ही है, तो तुम उसे सही नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तुम अपने आप को सही कर सकते हो, तुम अपने रास्ते अच्छे कर सकते हो, दूसरों के नहीं। इस वक्त ना तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने रास्ते बनाने हैं, दूसरों के बारे में नहीं। दूसरों के लिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं ना उनके बारे में अच्छा सोचना है और ना बुरा सोचना है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम कुछ भी करवाने जा रहे हो ना, जो भी जश्न, जो भी जलसा मेरे बच्चे, या मेरे नाम का भंडारा करवाने वाले हो, अन्नदान करवाने वाले हो, तो सुनो, अटूट अटूट भंडारा होगा, अटूट मेरे बच्चे, कम नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कम नहीं पड़ेगा। और तुम्हारा साईं स्वयं आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम मेरे नाम पर अन्नदान करते हो, मेरे नाम पर भंडारा करते हो ना, तो मेरा आना तो बनता है मेरे बच्चे। मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? तुम मेरे नाम पर करो और तुम्हारा साईं ही ना आए, तो वो अधूरा हो जाएगा मेरे बच्चे, वो सेवा अधूरी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेवा अधूरी रहे मेरे बच्चे। और एक काम ज़रूर करना, जब खाकर सब लोग चले जाए ना, तो दोना पत्तल ये सब मेरे बच्चे इकट्ठा कर कर एक कूड़े में फेंक आना, एक जगह फेंक आना जहाँ पर कूड़ा दान हो मेरे बच्चे, वो इधर उधर ना जाए मेरे बच्चे। इस बात का सख्त ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, देखो, ताली ना एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है, ये तो पता है ना तुम्हें। और अगर सामने वाला अगर तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं है और तुम निभाए जा रहे हो, बार बार तुम ही झुके जा रहे हो, तो ये गलत है, ये सच में बहुत बहुत गलत है। देखो, मैं तुमसे झुकने को हमेशा कहता हूँ, रिश्ते बनाने को हमेशा कहता हूँ, लेकिन हर बार तुम ही झुको, अपना अपमान कराओ, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचाओ, ये मैं कभी नहीं कहता, कभी नहीं मेरे बच्चे। अब इस बार तुम नहीं झुकोगे, ये मैंने तुमसे कह दिया है, बस बहुत हुआ। क्योंकि सामने वाला अब अति कर रहा है, और जहाँ अति हो जाती है ना, वहाँ तुम्हें मैं भी नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता कि तुम वो करो। और सुनो, तुम जिस अत्यंत सुख की बात करते हो ना, जिस आनंद की बात करते हो ना, वो आनंद तुम्हें मेरे पास आकर ही प्राप्त होगा। तुम चाहे इस संसार में, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो आनंद, वो रस नहीं मिलेगा। वो आनंद और रस तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं के चरणों में ही मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें जब भी सुकून और शांति चाहिए हो ना, तो सीधा भागे दौड़े चले आना मेरे पास, सीधा। तुम जानते हो तुम्हारे बाबा ने दशहरे वाले दिन समाधि क्यों ली? क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी मेरे बच्चे। और वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी मेरे बच्चे, सच कभी छुप नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है ना, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा कर रहा है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो। जिस तरह रावण का वध राम ने किया, उस तरह तुम्हारे दुश्मनों का वध तुम्हारा साईं करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर आज कुछ अतिथि आएंगे मेरे बच्चे, उनका स्वागत करना मेरे बच्चे, स्वागत करना, अच्छे से करना। क्योंकि तुम्हारे उस मेहमानों के बीच मैं भी आऊँगा, तुम्हारा साईं भी आएगा मेरे बच्चे। मैं आज ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। तुम नहीं जानते हो मुझे, तुम्हारे साईं के अनेक रूप हैं मेरे बच्चे, अनेक रूप। तुम अपने साईं को नहीं पहचान पाते, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे पास आकर चला जाता है और तुम देखते भी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, कल रात को मैं तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सर पर हाथ रखा मैंने,
तुम्हारे पाँव दबाए, मैंने तुम्हें एहसास भी हुआ कि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है। फिर तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा वहम है, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा वहम नहीं था मेरे बच्चे, वो मैं था, तुम्हारा साईं था जो तुम्हारे पास आया था। तुम्हें कल बहुत बुखार था ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम्हारे पाँव में भी बहुत दर्द था, है ना मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आया था तुम्हारे पास। अब देखो, कल रात से और अब तक तुम्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना? अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। उदी का सेवन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना? उदी को हमेशा अपने साथ रखा करो और उदी पिया करो मेरे बच्चे, रोज़ उदी का सेवन किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा बहुत मन है ना, बहुत मन है कि तुम शिरडी आओ, तुम चाहते हो कि तुम द्वारका माई में बैठो, चाहते हो ना? तो मैं तुम्हें बहुत जल्द द्वारका माई बुलाने वाला हूँ, बहुत जल्द, क्योंकि द्वारका माई भी तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। काफ़ी दिनों से तुम्हें बुलाना है मुझे, बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें द्वारका माई बुलाऊँ, और तुम्हारा भी बहुत मन है ना? तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत जल्द द्वारका माई बुलाऊँगा, बहुत जल्द। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने 11 नारियलों की मन्नत को पूरी करना मत भूलना मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी कर देना। जो तुमने 11 नारियल की मन्नत मांगी थी ना, वो तुम भूल गए थे, उसे मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, उसे चढ़ा देना मेरे बच्चे, जितना जल्द हो सके मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे घर मकान देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं। उन्हें कुछ मकान अच्छे लगते हैं, कुछ बेकार लगते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो सुनो, तुम्हें घर मकान जो चाहिए ना, जो तुम्हारे मन का है, जो तुम्हारे दिल का है, वही तुम्हें दिलवा दूंगा। तुम्हारा मन है ना कि तुम्हारे साईं का मंदिर उस घर के पास में हो, जिससे रोज़ तुम साईं के दर्शन कर सको, साईं की आरती सुन सको। तो सुनो, ऐसा घर दिलवाऊंगा तुम्हें, ऐसा घर कि तुम्हारे घर के अंदर तक साईं की गूंज आएगी, साईं की आरती की गूंज आएगी। तुम देखना, ऐसा घर दिलवाऊंगा तुम्हें कि तुम सोचते रह जाओगे कि साईं ये क्या हो गया। तुम सिर्फ कुछ घंटे, कुछ चंद मिनट मेरी आरती सुनना चाहते हो ना, लेकिन ऐसा कुछ करूँगा कि तुम हर वक्त अपने साईं को देख पाओगे, साईं की आरती सुन पाओगे। तुम देखना मेरे बच्चे, ऐसा कुछ लीला मैं करने वाला हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। और सुनो, जो लोग आपस में तुम्हारे खिलाफ़ कानाफूसी कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि वो कानाफूसी कर कर तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच कर कुछ तुम्हारे साथ गलत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं सुन सकते, तो क्या हुआ, तुम्हारा साईं तो सुन सकता है ना। तुम्हारा साईं सब सुनता है, उनकी बातों को, सारी बातों को। कितना भी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर ले, शतरंज की चालें चल ले, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम देखना। और सुनो, आज जब अपने साईं को चंदन लगाओगे ना, तो त्रिपुंडाकार में लगाना, जिस तरह से मेरा भक्त लगाता था, जो मेरा बहुत प्यारा भक्त था, वही तुम्हें करना है मेरे बच्चे। आज तुम्हें भी ऐसे ही लगाना है, और मेरे पाँव पर भी चंदन लगाना, ठीक है ना मेरे बच्चे? आज चंदन लगाना और अपने साईं को स्नान कराना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, जिस तरीके से तुम आज अपने साईं को तैयार करोगे ना, उसी तरीके से तुम्हें भी आज तैयार होना होगा। तैयार होगे ना अपने साईं के लिए? आज तुम भी तैयार होना मेरे बच्चे। हम और तुम, हम दोनों मिलकर आज तैयार रहेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, है ना? और सुनो, मेरा आदेश हो चुका है, मेरा आदेश हो चुका है तुम्हारे भाग्य के लिए मेरे बच्चे। अब तुम्हारे भाग्य की लकीरों को मैं बदलने वाला हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे भाग्य में बदलाव होगा और दिन ब दिन तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे, बहुत नाम कमाओगे। तुम्हारे साईं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, विजयी भव। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।